जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सीरियसली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशन करते हैं और चैप्टर वाइज यहाँ पे वीडियो को हम अपलोड करते हैं। तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा और आगे की जो तैयारी होगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर आप ये जो जीएस पढ़ लिए हैं तो उसको 10-15 मिनट में कभी भी खाली टाइम में आप ये मेरी वीडियो के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री टॉपिक्स है उससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, यानी जो ये ऑप्शन है इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो वो भी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त होते हैं, ठीक है, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, यानी संविधान में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री। तो सामान्यतः जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद नियुक्त हो सकता है। तो कितनी भी बार नियुक्त हो सकता है, यानी कि इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री के ही हाथ में होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री व निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें सही है। तो पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो निम्न सदन का जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अनुच्छेद 75 में का ये मतलब कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो उम्मीदवार की कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वही बनता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, यानी कि वो अपने पक्ष में उन पर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो तो उसके लिए वो वोट नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। तो इंदिरा गांधी ने एक बार अपने पद से हट गई थी, फिर दोबारा अपने पद को संभाला। अगला प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का
सदस्य नहीं था। तो नियुक्ति के समय संसद का मतलब कि किसी भी सदस्य नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था, यानी कि जब प्रधानमंत्री बने तो वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय वो विधानसभा के सदस्य थे, तो इनमें से ये कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। लोकसभा के विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थित वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा, यानी कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको कांग्रेस आई द्वारा समर्थन पहले प्राप्त था लेकिन जब वापस ले लिया गया तो उनको त्यागपत्र देना पड़ा? तो चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर भी थे और एच.डी. देवगौड़ा। इस प्रकार इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी द्वारा दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने, यानी इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी तो कब से कब बनी? तो 1980 से 1984 तक बनी रही। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात कितने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। अगला प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक जवाहरलाल नेहरू आसीन रहे। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी सबसे कम समय तक ये प्रधानमंत्री के पद पर एक बार आसीन हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो गुलजारीलाल नंदा ने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई ही थे। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, तो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी लोकसभा में चली है बहस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी पे। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, अब तक के लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री को सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे गए। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा। तो इस प्रकार इसका सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
मोरारजी देसाई नहीं होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो यदि भारत का प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यानी इन्हीं के समय आपातकाल लगाया गया था और इंदिरा गांधी के द्वारा ही लगाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट, पढ़ लेते हैं। यह 1977 में अस्तित्व में आया, तो क्या ये गलत है? यह प्रधान कैबिनेट का सचिव होता है, तो ये सही है। सॉरी, ऊपर वाला यानी कि 1977 अस्तित्व में आया, ये सही है, और ये क्या है? गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग संघीय परिषद को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।